भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं। नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भटक मुआ भेदी बिना कौन बताए धाम। चलते चलते थक गयो पाम कोस पर गाँव। चलते चलते थक गयो पाव कोस पर गाँव। बसत कहाँ ढूंढे कहाँ बसत कहाँ ढूंढे कहाँ किस विद आवे हाथ। कबीर तब ही पाइए जब गुरु का लीजे साथ। कबीरा तब ही पाइए जब गुरु का लीजे साथ। जिस कारण हम ढूंढते करते आस उम्मीद। जिस कारण हम ढूंढते करते आस उम्मीद। सो तो अंतर घट मिला गुरुमुख पाया भेद। गुरुमुख पाया भेद। दोनों हाथ जोड़ लीजिए सभी। प्यारे परमेश्वर के लिए सभी लोग अपने हृदय में अनंत अनंत प्रेम लेकर उसकी कृपाओं को ध्यान में लाइए। उस संकट मोचक भगवान को याद करो जो सबकी लाज रखता है, सबके पर्दे ढकता है, सबको भोजन पानी देता है, जीवन देता है,
और सबको संभाल के रखता है। मन मन में परमेश्वर का स्वरूप ध्यान में लाइए और जिस तरह आप मंदिर में भगवान का स्वरूप देखते हैं, उनका मूर्ति रूप देखते हैं, भगवान के उस मूर्त स्वरूप को ध्यान में लाकर इष्ट देव का मन मन में जाप कर लीजिए। अब उसी परमेश्वर को घट घट में बसा हुआ महसूस करें, उसी को अपने हृदय में महसूस कीजिए और लंबा गहरा श्वास लीजिए और ओंकार का उच्चारण करें। हमारी रीढ़ के नीचे वाले भाग में जहां जीवन ऊर्जा संसार की तरफ बह रही है, उसमें वाइब्रेशन देते हुए रीढ़ से अपनी ऊर्जा को सिर तक लेकर आएं, श्वास भरें और ओम का उच्चारण करें। अब सभी पृथ्वी मंडल को, तारा मंडल को, चंद्रलोक को और सूर्य लोक को जो प्रकाश देता है और सबसे ऊपर है, उस परब्रह्म परमेश्वर को मन में ध्यान लाइए और अपना गुरु मंत्र मन ही मन जाप कीजिए। अब भगवान का आशीष मांगना है, गुरु मंत्र मन मन में जाप करते हुए कि प्रभु आपकी कृपा बनी रहे मुझ पर। श्वास भर के ओंकार का उच्चारण करते हुए अपना ध्यान तारों के भी पार पिता परमेश्वर से संबंध जोड़िए। एक साथ श्वास भरें और उच्चारण करें। अपने ऊपर भगवान का आशीर्वाद बरसते हुए महसूस कीजिए कि उसकी कृपा मिल रही है। वो अपने बच्चों का, नाम जपने वालों का ध्यान हमेशा रखता है। नील गगन से भी परे सैया जी का गांव, दर्शन की है आस प्रभु पत रखियो हे राम। हम सबकी रक्षा करना, लाज रखना भगवान। सिर पर उस प्रभु की कृपा को महसूस कीजिए। शांति शांति शांति। मातृशक्तिवत पुरुषों, प्रभु की ये बड़ी भारी कृपा है। हम सभी लोग वरदान लोक में मुंबई के इस सत्संग प्रांगण में उपस्थित हैं।
भगवान सबका मान रखे, सब पर दया रखे, सबकी झोलियां भरे और हम पर ये कृपा करे कि हम नाम जपने वाले बने, धर्म वाले बने, सच्चे सेवक बने। मायालोक से ब्रह्मलोक तक जो हमें निरंतर संभालता है और हमेशा अपनी तपस्या का, भक्ति का बल हमें प्रदान करता है, उस सद्गुरु के प्रति मन में संकल्प कीजिए कि हे सद्गुरु, आपके प्रति हम सदैव वफादार बने रहें, सेवक बने रहें, तन से, मन से, धन से सद्गुरु आपके प्रति समर्पित रहें। हमारी वाणी में आपकी कृपा बसे, प्रभु का नाम जपने की शक्ति आए, ये हाथ सेवा में लगें और हमारे पांव प्रभु की राह पर चलते रहें। सद्गुरु हमारा हाथ थामे रखना, हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे और हमारे घर परिवार पर भी आशीर्वाद बना रहे। ओम शांति शांति शांति। ओम सद्गुरु का ध्यान करते हुए ओम गुरुवे नमः, 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 ओम गुरुवे नमः। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। परमात्मा की असीम अनुकंपा हुई है। एक अंतराल के बाद फिर से हमें मिलने का अवसर मिला है। आप सबसे पहले पूछना चाहूँगा, पीछे तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है या नहीं? पीछे वाले नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये दिक्कत आती ज़रूर है। आगे वाले सुनाई दे रहा है आप लोगों को? पीछे का मोहल्ला बहुत दुखी है अभी। यहाँ का मत बढ़ाओ, वहाँ स्पीकर लगाओ भाई। है वहाँ पर, कहाँ दिखाई नहीं दे रहा मुझे, स्पीकर नहीं दिखाई दे रहा। वो तो बहुत बाहर लगा हुआ है ना, उसको नहीं है। वो जो आपने बाहर भोंगा लगाया हो ना, यहाँ भोंगा बोलते हैं, बीच में है। तो जब आपको ठीक सुनाई देगा तो मुझे बताना। आप पीछे वाले अभी सुन रहे हैं? पीछे वाले जरा हाथ खड़े करके बताएं। ठीक है, आवाज़ गूंज रही है, थोड़ी ठीक करिए, इको कम कर दें इसकी, एकदम ठीक कर दीजिए। अब आप सुखी हैं? आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ये जो समय है, इस समय में हम सबको गुरु गीता का पाठ करना चाहिए और गुरु गीता का श्रवण करना चाहिए। क्योंकि गुरु गीता में भगवान शिव ने पार्वती माता को जो उपदेश संदेश दिया, वो बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। जैसे हम लोग गीता में सुनते हैं ना, गीता में तो भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि अर्जुन, पापी से भी पापी आत्मा क्यों ना हो,
जो शरण में आ गया और जिसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई, गुरु का ज्ञान मिला, साधक बन गया, भक्ति के मार्ग में अग्रसर हो गया, तो उसके पाप जलने लग जाते हैं, उसका मन पवित्र होने लगता है, उसका कल्याण होना शुरू हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृततमः सर्वं ज्ञान प्लवेनेव वृजिनम संतरिष्यसि। कोई व्यक्ति पापियों में भी ज्यादा से ज्यादा बड़ा पापी हो, लेकिन यदि वह इस भव सागर में गुरु ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का सहारा लेकर उस नौका में सवार हो जाता है, तो किनारे जरूर लगता है और उसका पाप ताप दूर जरूर होता है, उस पर कृपा होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये साधारण नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम मिह विद्यते। ज्ञान के सदृश दुनिया में पवित्र करने वाली कोई चीज नहीं है। इसलिए नियम पूर्वक जहां गुरुवाणी को सुनना चाहिए, वहीं गुरु नाम द्वारा, गुरु के द्वारा जो दिया गया नाम दान है, अपने मंत्र को जपते रहना चाहिए। जैसे जैसे मंत्र जाप होता है, बोलकर जैसे जाप करते हैं तो वाणी में प्रभाव आता है। जैसे श्वास श्वास में जाप करते हैं तो प्राण शक्ति में बल आता है, और जैसे मन मन में अंदर जाप करेंगे तो आपके मन को शांति आनी शुरू होती है। और जैसे आपका जाप अंतर ध्यान बनकर भीतर भीतर अजप अजाप चलने लग जाए, तब फिर आपकी आत्मा पवित्र होती है। तो पहला तो प्रभाव ये आता है, जितना मंत्र जाप बोलकर करोगे तो वाणी शुद्ध होती है, वाणी प्रतिष्ठित होती है। और ये बात ध्यान रखना, भगवान जब किसी पर कृपा करते हैं तो एक तो उसकी बुद्धि पर कृपा होती है, फिर उसके मन पर भी कृपा होती है, और जपने वालों की वाणी पर भी कृपा होती है। नहीं तो दुर्भाग्य आकर इंसान की वाणी पर बैठता है। जिनके घर में दुर्भाग्य बढ़ जाता है, वहां टॉन्टिंग वे में बोलने की आदत पड़ती है, गाली गलौज करने की आदत, एक दूसरे को नीचा दिखाने की आदत, एक दूसरे की कमियां निकालने की आदत, एक दूसरे को छोटा करके दिखाने की आदत। और ऐसे लोगों की बुद्धि पर भी प्रभाव आ जाता है, खुद अकड़ के चलेंगे, दूसरों को नीचा दिखाएंगे। तो जब भी व्यक्ति का विनाश काल आता है, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल में बुद्धि विपरीत होती है। पूरी दुनिया समझा रही होती, भैया गलत चल रहे हो, ऐसा मत करो मत करो मत करो, पर वो कहेगा करूंगा तो यही, मैं किसी की मानने वाला नहीं हूं। तो इसको कहते हैं विनाश आकर बुद्धि पर बैठा और जबान पर आके बैठ गया। जिनकी जबान पर आकर बैठ गया तो उनका खानदान एक नहीं रहता, टूटता है, घर में गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, समृद्धि भागने लगती है। जिन घरों के अंदर महिलाओं की वाणी में जिद आ जाए और शांति ना हो, क्योंकि कॉमा फुल स्टॉप की तो जगह ही नहीं रहती, बोलने पर आ जाएं लगातार लगातार लगातार,
1 मिनट में 200 शब्द निकल रहे हैं, 200। और ऊपर से कहते हैं मेरी जबान मत खुलवा देना, अगर खुलवा दी तो पता लग जाएगा फिर। अब आप सोचिए, 1 मिनट में 200 शब्द ऐसे, वैसे तो मशीन गन से भी गोली नहीं निकलती। तो वाणी में जब नाम आकर प्रतिष्ठित होता है तो फिर आदमी क्या करता है? दिल जीतने की कोशिश करता, जबान से जीतने की कोशिश नहीं करता। ये बात ध्यान रखना। जो जबान जोर लोग होते हैं ना, जबान जोर कौन होते हैं? वो जीभ से बोल बोल के जीतना चाहते हैं, ऊंचा 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 और ऊंचा बोलेंगे, एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। वहां भले ही कोई जबान से जीत जाए, लेकिन ये बात ध्यान रखना, दिल से हार जाता है, रिश्ते हार जाते हैं, वहां घर टूटने लगता है। तो ये आपका मंत्र साधारण चीज नहीं है भाई। जब भी कभी ऐसी चीज होने लग जाए, मन मन में अपना मंत्र जाप करना शुरू कर दो कि भगवान मेरी वाणी में आप बैठे रहना, गुरुदेव मेरा हाथ पकड़े रखना, मेरे सिर पर कृपा रखना, मेरी बुद्धि ठीक रहे, मुझसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बोला हुआ काम खराब कर जाएगा। ये बात ध्यान रख लेना, याद रख लेना। जबान से जब आप दूसरों का अपमान कर रहे होते हैं तो आप भूल जाते हैं, पीठ पीछे भी अगर किसी के लिए बुरा बोल रहे हैं तो ये भूल जाते हैं कि सिर्फ जबान आप ही के पास नहीं है, उनके पास भी है। वो भी अपमान कर सकते हैं, और जब वो बोलना शुरू करेंगे तो आपको कहीं का नहीं रहने देंगे। एक दूसरे को छोटा करके जब आप गेम खेलते हैं तो कोई बड़ा नहीं रहता, और जब घर में सब एक दूसरे को बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो ये बात ध्यान रखना, एक दूसरे की तारीफ करने से आप दूसरे को बड़ा कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा आप खुद बड़े हो रहे होते हैं, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर है। तो नाम जपना शुरू करिए, वाणी में नाम बैठे आपके। और मैं एक बात आपसे कहूंगा कि देखिए, देवी देवताओं के जो मंत्र हैं, भले इष्ट देव का भी मंत्र क्यों ना हो, इन सबसे बड़ी शक्ति जो है गुरु मंत्र की है, क्योंकि गुरु मंत्र सिर्फ गुरु का ही मंत्र नहीं है, वो तो परब्रह्म परमेश्वर का मंत्र है, जो प्रभु सब देवी देवताओं को, त्रिदेवों को भी अपनी शक्ति देता है, उसका ही मंत्र गुरु मंत्र होता है। और गुरु मंत्र को श्वास श्वास में जब आप जाप करने लगते हैं तो जीवनी शक्ति पर असर पड़ता है आपको। और इसी में, क्योंकि ये गुरु द्वारा प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, गुरु द्वारा शिष्य के हृदय में प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है गुरु मंत्र। क्योंकि जब आप सामने बैठ रहे होते हैं और गुरु जो है गुरु मंत्र देता है, तो जहाँ आपका जीवात्मा का प्रभाव है वहाँ, और जहाँ आपके हृदय में प्रभु का वास और आपका प्रेम जुड़ता है, वहाँ आपकी तरफ गुरु ध्यान देते हुए अपनी ऊर्जा देता है और आपके अंदर मंत्र की शक्ति को प्रतिष्ठित करता है। जरा सोच के देखिए कि पंडित लोग विधिवत पाठ करके जब एक पत्थर की मूर्त में मंत्र जागृत करते हुए देवता का आह्वान करते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो एक पत्थर में भी प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद वो देवता की शक्ति आती है। और आप तो जीते जागते इंसान हो, तो जीते जागते इंसान में जिस समय गुरु मंत्र द्वारा प्रतिष्ठा करता है, तो आपके हृदय के अंदर परमात्मा का बिंब आकर के जागृत होकर स्थित हो जाता है। लेकिन जितना जितना जाप आप करते जाओगे,
जितनी मात्रा में करते जाओगे उतना लाभ वहां से उस खजाने से मिलना शुरू हो जाता है। साधारण चीज नहीं है, पर नियम चाहिए रोज। एक तो अपनी पवित्रता का ध्यान और श्रद्धा गहरी रखिए। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा वो सुने आप। मैं तो गुरु गीता सुनाने लगा था आपको, लेकिन गीता की चर्चा शुरू हो गई। तो जब उन्होंने कहा नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान के सदृश, ज्ञान ब्रह्म ज्ञान गुरु ज्ञान, उसके सदृश इस दुनिया में पवित्र करने वाली चीज कोई और नहीं है। तो उसी के साथ में आगे एक बात और कही, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा वाला व्यक्ति ही इस ज्ञान की प्राप्ति करता है, दूसरे को नहीं होती। तो जितनी श्रद्धा रखोगे, राम से बड़ा राम का नाम, राम जी सामने हैं, उनके हाथ से गिरे हुए पत्थर डूब रहे हैं, लेकिन जिन पर उनका नाम लिखा है वो तर रहे हैं। तो गुरु से सामने बैठे हो, उनसे भी बढ़कर गुरु मंत्र की शक्ति इतना बड़ा काम करती है कि आप उस शक्ति से खुद पत्थर जैसे बने हुए हैं, लेकिन भवसागर पार कर जाओगे। इसलिए गुरु मंत्र को बहुत श्रद्धा से जपना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय कहा गया। जितेंद्रिय संयमी व्यक्ति जो साधन परायण हो, मतलब अपने साधना को, नियम को निरंतर निभाता हो, उस पर कृपा बहुत अच्छे से होती है। इसलिए अपना नियम निभाने के लिए अनुशासन जरूर अपनाओ। आपके जागने का अनुशासन हो, आपके सोने का भी अनुशासन हो, खाने पीने में भी अनुशासन रखिए। बातचीत करने में नपातुला बोलो, फालतू बोलने से बचिए। और मनोरंजन करो, लेकिन मनोरंजन के नाम पर अपने अंतःकरण को अपवित्र मत करो, कलुषित मत करो। गंदी संदी चीजें देखकर सुनकर, कल कलेश वाली चीजें देखकर सुनकर जो सीरियल टीवी में देख रहे होते हैं, उससे कोई भला होने वाला नहीं है आपका। दूसरों की कल कलेश को देख करके आपके चित्त पर जो प्रभाव पड़ेगा वो कोई भला करने वाला नहीं है। लेकिन जिस समय आप कोई शुभ चीज देखते हैं वो जरूर आपका भला करेगी, उससे कल्याण होगा जरूर। तो मनोरंजन के नाम पर अपने आप को अपवित्र मत करो, गंदा मत करो। गलत चीजें देखने में लग जाते हैं। अब सुअर से कोई पूछे कि स्वर्ग कहां, तो क्या कहेगा, कूड़े के ढेर में। सुअर से किसी ने पूछ लिया कि स्वर्ग बताओ कहां है, बोले चलो मेरे साथ दिखाता हूं। तो जहां बहुत बड़ी गंदगी थी वहां जाके उसने कहा देखो यहां मेरे बच्चे बैठे हुए, वो पत्नी बैठी हुई, देखो कितना मजा कर रहे हैं, तू भी आज स्वर्ग में इधर आनंद ले। ऐसे लोगों के साथ जो आपको स्वर्ग दिखाई देगा कूड़े के ढेर में दिखाई देगा, तो कूड़े के ढेर में स्वर्ग नहीं ढूंढा जा सकता। मधुमक्खी बैठेगी तो फूल पर बैठेगी, मिठास पर बैठेगी। गंदगी वाली मक्खी जो है वो गंदगी को ढूंढेगी। अब कौन सी मक्खी बनना चाह रहे हैं ये आप सोच लीजिए कि आप कहाँ बैठना चाहिए, आपको कहाँ आपको संगति करनी चाहिए। आपको 10 बार अच्छे कपड़े पहने हुए कुर्सी पर बैठते हुए भी सोचते हो कि ये जगह बैठने की है या नहीं है, तो कम से कम संगति के बारे में भी सोचो, इन लोगों के बीच में बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए, मेरे बैठने लायक है ये या नहीं है। भले ही कितने अमीर दिखाई देते हों, लेकिन बाहर से जो सुंदर दिखाई दे रहे होते हैं और अंदर गंदे हैं, वो आपके लायक नहीं है। ठुकरा दो और उनसे दूर होकर के बैठो। सोने की लंका में रावण रह रहा है,
दुर्योधन का महल बहुत सुंदर है, दुशासन का महल तो और भी सुंदर है, लेकिन कृष्ण भगवान वहां तो नहीं गए। और विदुर की कुटिया, उसमें सुंदर क्या, केले के पत्तों से बनी हुई कुटिया है और सामने कदली वन, केलों का ही एक जंगल सा बना हुआ है। और चमचमाते हुए भवनों में कृष्ण भगवान नहीं गए, उनका भोजन ग्रहण करने भी नहीं गए। केले के पत्ते पर रख करके थाली में, और थाली भी साधारण, उसमें रख करके जो भी विदुरानी ने परोस दिया, वो विदुर का शाक पात खा करके कृष्ण भगवान प्रसन्न हो गए, दूसरों के मेवे से प्रसन्न नहीं हुए। आप जिस जगह रहते हैं, भले ही गरीब हो कोई आदमी, लेकिन जिसका दिल पवित्र है, भगवान भी उसे स्वीकार करता। और आप भी ऐसे लोगों को प्यार करो जिनका दिल पवित्र है, जो गुरु भक्त हैं, जो धर्म भक्त हैं, जो कल्याण के मार्ग पर चल रहे हैं, उनको आदर दो। मेरा मतलब ये नहीं है कि किसी अमीर से दूर भागोगे, लेकिन मेरा मतलब ये जरूर है कि सच्चे अमीर पहचानो, जो दिल से अमीर, भक्ति से अमीर, गुरु कृपा से जो अमीर हैं, वो सच्चे अमीर हैं, जिनके अंदर कृपा बस रही है। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा था जब पहली बार हम लोग दिल्ली में रहने के लिए आए, तो पता लगा कि स्वामी अखंडानंद जी महाराज का बिरला मंदिर में कार्यक्रम है। उस दिन हम खाली थे तो इच्छा हुई चलो चलते हैं, बैठते हैं। तो देखा बिरला जी पति पत्नी सीढ़ियों के पास खड़े हुए, एक एक आते हुए श्रोता को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और कहते हैं आइए स्वागत है आपका। मेरे पीछे कोई सज्जन बुजुर्ग चले आ रहे थे, उन्होंने कहा असली अमीर ये आदमी है जो भगवान के भक्तों को हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा है और कहता आओ भगवान की कथा सुनने के लिए आओ, पधारो, आपका स्वागत है। इतना बड़ा आदमी, बाहर से देखने में अमीरी दिखाई देती, लेकिन भीतर और भी अमीरी। जहां भगवान का सत्संग चलता है ना, वहां सेवा करने का मौका मिल जाए, साधारण बात नहीं है। गुरु सेवा में मन लग जाए तो ये साधारण बात नहीं है। गुरु कार्यों में खुद भी लगें, दूसरों को भी लगाएं। राम काज के लिए जो भी लोग काम में आए, अमर हो गए। उनकी सेवा क्या थी? गिलहरी की सेवा कितनी बड़ी सेवा थी। गीध ने जो है जो सेवा की, विरोध किया रावण का, या फिर नौका पार कराने में जो केवट ने योगदान दिया, तो छोटी सी सेवा थी ना, लेकिन छोटी सी सेवा ने भगवान ने उसको स्वीकार किया तो उनको अमर कर दिया। अब राम जी की कथा चलती है तो केवट का भी नाम आता है, गिलहरी का भी नाम आता है, उस गीध का भी नाम आता है, जटायु का भी नाम आता है। भगवान ने अमर कर दिया उनको। ये बात ध्यान रखना, गुरु की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति अपना ही नाम नहीं, अपने पितरों का भी नाम अमर कर रहा होता है। वो साधारण काम नहीं है। माधोदास वैरागी नाम था, बहुत बड़ा तपस्वी व्यक्ति। दशम गुरु और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उन्होंने जंगल में तपस्या करते हुए देखा उस माधोदास वैरागी को। देख करके कहा कि भले लोगों पर संकट आया है और आप एक बहादुर इंसान हो, तो अब माला नहीं भाला हाथ में लेकर के दुष्टों से
धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी, इंसानियत की रक्षा करनी पड़ेगी। बाहर वाले लोग हमारे देश पर आक्रमण करके कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और हम ही हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। तो तुम्हें उठना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी साधना से अपना तो भला कर सकते हो, लेकिन अभी तो सबका भला करने के लिए तुम्हें घोड़े पे सवार होना पड़ेगा। माधोदास बैरागी चला और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उनको नाम दिया बंदा सिंह बहादुर। बंदा वीर बैरागी नाम सुना ना आपने? वही व्यक्ति इतना बड़ा काम किया उसने। भारत का मान, भारत की आन बान शान रखने के लिए बहुत बड़ा काम किया। तो गुरु महाराज के काम में जीवन लगाया तो परिणाम देखिए। एक साधारण अपना कल्याण करने वाला व्यक्ति अमर हो गया। अब जब चर्चा होती है तो बंदा वीर बैरागी का नाम भी लिया जाता है और बहुत आदर से लिया जाता है। अमर हो गया व्यक्ति। जो लोग भी सेवा में लगे, भाई कन्हैया जिन्होंने युद्ध में घायल लोगों को पानी पिलाने की सेवा की थी, उसकी चर्चा होती है। न जाने कितने उदाहरण हैं इतिहास में कि आप कुछ भी करते रहिए, अकेले का जीवन साधारण जीवन है, लेकिन जब अपने जीवन को गुरु के साथ जोड़ते हो, धर्म के साथ जोड़ते हो और सेवा के साथ जोड़ते हो, तो आपका जीवन साधारण नहीं रह जाता, अमर हो जाता है आपका जीवन, धन्य हो जाता है आपका जीवन। इसलिए अपने जीवन को धन्य करना है तो गुरु की शरण में गुरु मंत्र का जाप, गुरु के द्वारा दी गई विधि को अपने अंदर स्थिर करें। और जैसे मैंने आपसे कहा कि जब आपका मंत्र आपके प्राणों में प्रतिष्ठित होता है तो आपकी जीवनी शक्ति को प्रबल बनाता है और आपके चारों तरफ एक ओरा क्रिएट करता है, सुरक्षा वाला घेरा, आपकी रक्षा करने के लिए एक कवच बन जाता है। जैसे हेलमेट भी ऐसे नहीं कहा जाता, उसके एक एक अक्षर को देखोगे तो पूरे अंगों का नाम है उसमें। जैसे नर्स शब्द को भी देखोगे तो उसके एक एक अक्षर को देखोगे तो उनके मीनिंग है, तभी नाम नर्स रखा गया। लेकिन विषय न बदले हमारा। तो सार में आपको यह बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे मंत्र जाप करते जाते हैं आप, तो ये मंत्र जाप करना, वाणी में आपने जाप किया तो वाणी पवित्र हुई, वाणी में शक्ति आ गई। जो बहुत बोलने से नहीं बात बनती, दो शब्द कहने से भी बात बन जाती है। कभी कभी देखने में आता है ना कि घर के अंदर कोई महिला बहुत नाम जपने वाली, बहुत नियम से व्यवस्था से रहने वाली शीलवंत महिला है, पिता मार मार के समझा रहा है बेटे को और मां ने पास जाके सिर पे हाथ रखेगा, बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर लो। तो दो ही शब्द कहे और वो मान गया। कोई भी दो शब्द, आपके लंबे भाषण की जरूरत नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने बहुत लंबे भाषण नहीं किए, सरदार पटेल तो बोलते ही बहुत कम थे। कितने सारे नेता कितना बोलते हैं, सरदार पटेल लंबा भाषण करते ही नहीं थे। थोड़ा सा बोला पर इतना याद रखते थे लोग कि सरदार पटेल ने बोला क्या, एक एक शब्द पर ध्यान देते थे लोग। तो आपके बहुत बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। जितना बोलते हो उसमें आपका मंत्र बोले, आपका भगवान बोले, आपके गुरु की कृपा बोलनी चाहिए उसके अंदर, तब आप देखिए उसका प्रभाव। तो वाणी में नाम जपिए, नाम बसाओ प्राणों में, और मन को भी ऐसा तैयार करो कि मेरे मन में मेरे गुरु का प्रभाव आ जाए। बहुत सुंदर कहा सहजों ने, जागत में सिमरन करे
सोवत में लौ लाए। व्यक्ति को जागते जागते भगवान का गुरु मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। और जब सोने लग जाएं तो अपनी लौ लगा दें अपने मंत्र में और अपने ब्रह्मरंध्र में ध्यान टिका के, और माथे को शांत करते 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 पूरी दुनिया आपके मन से बाहर हो जाए और शांति की किरणें सिर से माथे पर, चेहरे पर, पूरे शरीर में प्रवेश करती जाएं और शांति की दुनिया में प्रवेश करो। जब पूरा शरीर शांत हो जाए और आप कुछ भी नहीं सोच रहे, दिमाग को खाली कर लिया, तो दुनिया रह गई बाहर और आप खाली होकर के लेट गए, सो रहे हैं। जिह्वा पर थोड़ी देर पहले नाम चला था, नाम जपा और शांत हो गए। तो बस यहां एक कृपा होती है कि संसार आपके अंदर से निकल गया तो अब करतार का प्रभाव, परमात्मा की कृपा का प्रभाव शुरू हो जाएगा। आपको तो पता भी नहीं, आप तो सोए पड़े हैं, लेकिन आपका संबंध सीधा ब्रह्मांड से जुड़ गया। अब आपके अंदर कोई इच्छा थी बड़ी भारी, जिस पर आपका सारा दिन ध्यान लगा हुआ था, तो ब्रह्मांड से उस पर ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है कि वो काम आपका बने, वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे भक्त का काम बनाने के लिए भगवान अपना आशीर्वाद देता जाता है और दुर्भाग्य रुकावट डालता जाता है और गुरु मंत्र रुकावट को काटता जाता है और एक दिन आप पर कृपा हो जाती है। इसलिए जागत में सिमरन करें, सोवत में लौ लाए, सहजो एक रस रहे। एक रस, एक तरफ प्रेम बना रहे और तार टूट ना जाए। जो तान अंदर लगी हुई ना, उसको टूटने नहीं दे। अब ये बिल्कुल इसी तरह से होता है जैसे युद्ध के समय में जो बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहे होते हैं फौजी लोग, तो उनके लिए एक मार्ग तैयार रखा जाता है, उसको लाइफ लाइन बोलते हैं, जहां से रसद पहुंचाई जाती है, सामान पहुंचाया जाता है। अगर उसको कोई भंग कर दे, दुश्मन ज्यादातर यही करता है, वहीं चोट मारता है कि जिससे रसद बंद हो जाए, सामान आना बंद हो जाए, भोजन, पानी, दवा, हथियार जो जा रहे होते हैं वो अगर बंद हो गया तो युद्ध में बहुत बड़ी हानि होती है। तो वो जो लाइफ लाइन है उसे बनाए रखना पड़ता है, उससे सुरक्षित रहती है सेना और उसकी ताकत बनी रहती है। तो ऐसे ही लाइफ लाइन जो है, क्योंकि हर आदमी संघर्ष कर रहा है, रोज रोज जिंदगी में युद्ध है, और दुर्भाग्य आकर के लाइफ लाइन को, जहां से आपको ताकत मिल रही थी, उसको काटने की कोशिश करता है। और वो लाइफ लाइन क्या है? जो आपका मंत्र भगवान से आपको जीवन दे रहा है, शक्ति दे रहा है, दुर्भाग्य उसको काटने की कोशिश करता है। लेकिन मंत्र है, मंत्र शक्ति, जितना जपोगे तो वो बीच में बाधा डालने वाली चीजों को वहीं काटती रहती है। और आपका जो कनेक्शन जुड़ा हुआ ना, वहां से जहां से आशीर्वाद आ रहे हैं, वो तार जो जुड़ा हुआ है उसी से आपके ऊपर मेहर होती है। भगवान इतना करुणा निधान भगवान है। हम लोग जब ध्यान कराते हैं तो एक चीज सिखाते हैं। आप लोग जाते हैं ना, जब
पहाड़ों में जाके ध्यान करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ एक चीज़ सिखाई जाती है कि आप प्रकृति की क्षमा भावना को देखो। प्रकृति की क्षमा भावना क्या है कि किसी को अपनी गलती से चोट लग गई, उंगली में चोट लग गई, हाथ में चोट लग गई, खून बह रहा है। जैसे घर में देखते हैं ना कि बच्चे की गलती से उसको चोट लगी, तो पिता तो डांटेगा दूर से, और शरारत करो, लो मजा। लेकिन मां समझाने नहीं आती, देखती दौड़ पड़ेगी, फटाफट पट्टी लेकर आएगी, दवाई लेकर आएगी, और उस पर दवा लगा के पट्टी बांध के रोते हुए को अपनी छाती से लगाकर प्यार से बोलती है, घबरा मत, ठीक हो जाएगा बेटा, कुछ नहीं हुआ। तो माँ ऐसा करती है, तो मदर नेचर भी ऐसे करती है। गलती आपकी, चोट आपने लगवाई, लेकिन मदर नेचर अंदर से काम शुरू कर देती है। वहीं से अपने वो जो वाइट सेल्स हैं उनको हुक्म दिया जाता है, रेड सेल्स को हुक्म दिया जाता है, जाओ थोड़ा सा खून बहाकर वहाँ थक्के जमा दो। वो जो खून के थक्के होते हैं, खून जम जाता है वहाँ, खून जम जाता है तो वाइट सेल्स आकर के वहाँ चारों तरफ से घेरा बना लेते हैं। सूजन आ जाती है ना, वो जो सूजन बनी हुई उतना गोल घेरा बनाया हुआ है, जैसे सिपाही चारों तरफ से घेर के खड़े हो जाते हैं ना, कि ये चोट के विषाणु कीटाणु अंदर नहीं फैलने देंगे, हम यहीं रोक के रखेंगे। वो वहाँ रोक कर रखते हैं, और जैसे ही वो खून का थक्का जम जाता है तो अंदर से रिपेयरिंग शुरू हो जाती है। और रिपेयरिंग कैसे होती है? जैसे किसी का शॉल, गर्म कपड़ा फट जाता है तो रफू कराते हैं ना आप लोग। इधर वाले लोगों को शायद कम पता है, क्योंकि यहाँ जो है ना गर्मी होती है, यहाँ वालों को नहीं पता। लेकिन जहाँ नॉर्थ इंडिया में ठंड पड़ती है ना, तो वहाँ गर्म कपड़ों में, शॉल में, कोट में, किसी में भी कुछ कट फट जाता है ना, तो फिर रफू करने के लिए देते हैं। उसी में से धागा लेकर और उसी से सुई से उसे ऐसे बना देते हैं कि वो कटा फटा हुआ पता ही नहीं लगता, उसको वैसे के वैसे जोड़ देते हैं। तो वो रफू करने का जो काम है मदर नेचर अंदर से ही करती है। जहाँ चोट लगी थी निशान भी नहीं रहता, घाव भर जाता है, बाद में पपड़ी भी हट जाती है, चमड़ी वैसे के वैसी हो जाती है। वो जो करुणामयी प्रकृति है वो बाहर से फिर वैसा का वैसा कर देती है। तो प्रकृति कभी ये नहीं कहती भी तुमने चोट क्यों लगवाई, मैंने ठेका ले रखा तुम्हें ठीक करने का। क्योंकि भगवान ने ऐसी व्यवस्था दी, बहुत ममता, बहुत प्यार है भगवान का। तुम गलतियां करते हो, चोट खाते हो, लेकिन पिता परमात्मा बहुत दया करता है, वो अंदर से आपको ठीक कर रहा होता है। तो हम लोग ये सिखाते हैं कि उस करुणा निधान भगवान की उस ममता को और उस प्रेम को समझकर आप दूसरों को क्षमा करना सीखो। जैसे प्रकृति क्षमा करके आपको ठीक रखती है, अपने को भी अंदर से क्षमा करो और बाहर से, अंदर से भी और बाहर से भी क्षमा करके साफ करो। और गुरु महाराज को तो गुरु माउली बोलते ही हैं। तो वो कितने भी कठोर दिखाई देते हो, लेकिन फिर भी ममता जरूर होती है, तो कल्याण करते ही करते हैं। और गुरु मंत्र तो और भी कृपा करता है, आपको सीधे रास्ते पर लाना, आपके दुर्भाग्य को फिर ठीक करना, फिर से आपको सही तरफ चलाना। और वक्त जो है हर किसी व्यक्ति के साथ एक खेल खेलता है कि जिनके लिए तुमने भगवान का नाम जपना छोड़ दिया, जिन बच्चों के मोह में आकर तुमने धर्म कर्म छोड़ दिया, न जाने क्या क्या कर्म करके माया जोड़ रहे थे कि मेरे बच्चे सुखी हो जाएं। हम अपने बच्चों को सुखी करने के लिए गलत ढंग से कमाकर उन्हें सुखी करना चाहते हैं।
और गलत ढंग से कमाकर जो सुखी करना चाहते हैं, कोई सुखी नहीं होता। तो एक समय ऐसा आता है कि भगवान जो है अपनों के द्वारा ही फिर वो मोह तोड़ता है, मोह ममता टूटने लगती है। और जब तक मोह नहीं टूटेगा कल्याण होगा नहीं, गति होगी नहीं। ये जो आवागमन का चक्र है ना, ये आदमी को बहुत भटकाता है। तो गुरु मंत्र एक ऐसा कमाल का काम करता है कि आपके मोह को भी कम करता है और सच्चा प्यार जगाता है। आप अपने बच्चों के प्रति सच्चा प्यार करने वाले बनते हैं, उनका कल्याण सोचते हैं। लेकिन उनसे ये उम्मीद करना कि ये मेरा ये करें वो करें, मेरा ये ध्यान रखें वैसा ध्यान रखें, मैं इनके सहारे हूं और अगर इन्होंने मुंह फेर लिया फिर तो मैं जी नहीं पाऊंगा, तब आपको क्या लगता है कि इनको मैंने सहारा दिया, इनका सहारा मुझे नहीं चाहिए, मेरे ऊपर सहारा देने वाला तो मेरा परमात्मा है, मेरी लाज रखने वाला तो वो है। और किसी न किसी तरह से आपके काम चलते रहते हैं, क्योंकि आप मंत्र वाले हैं, आप गुरु वाले हैं, आप सेवा वाले हैं, आप साधना वाले हैं। जब आप लोग भागवत कथा सुनते हैं तो वहां खटवांग राजा की कहानी सुनाई जाती है। तो आपको सुनाऊंगा, लेकिन कल सुनाते हैं क्योंकि आज का टाइम तो पूरा हो गया। अब 7:10 हो गए ना, तो कल चर्चा करेंगे हम लोग। तो वहां पर दिखाया है कि एक धर्मात्मा राजा किस तरह से अपनी शक्ति से उस ऊंचाई पर पहुंचता है कि हारते हुए देवता उनका सहारा मांगने के लिए आते हैं कि तुम हमें सहारा दो, हमें जिताओ। तो चर्चा करेंगे आपसे। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि अपनी वाणी में अपने मंत्र जाप की शक्ति को बसाइए, प्राणों में बसाइए, मन में बसाइए, क्योंकि इस मंत्र जाप से लेकर के गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान ये ब्रह्म ज्ञान है और ब्रह्म ज्ञान आपका कल्याण करता है। और आप लोग जानते हैं, जब भी हम लोग इधर आते हैं तो इंद्रदेव भी साथ में आया करते हैं। तो इंद्रदेव अपना काम करें और यहां तो बारिश अंदर तो होती है, क्योंकि भगवान की वाणी बरसती है ना, तो ये तो हमारा कल्याण करती है। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे जैसे आप अपने मंत्र का सहारा लोगे, तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा, और नियमित सेवा करो। थोड़े में से थोड़ी सेवा करो, थोड़ा समय है तो थोड़ी सेवा करो। कल मैं पूना में था तो एक छोटी सी बच्ची आई, बोले मैं सेवा करना चाहती हूँ। मैंने कहा क्या काम करते हो? तो उसने बताया कि मैं, बहुत ज़्यादा छोटी बच्ची नहीं थी, मैं छोटी बच्ची इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसको बहुत छोटी बच्ची से मैंने देखा था, आके सत्संग में बैठती थी अपनी माँ के साथ। अब वो इतनी बड़ी हो गई, किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी में लगी हुई है। तो वो कहती है कि अब मेरे पास में 1 घंटे का समय मैं निकाल सकती हूँ। तो मैंने कहा तुम्हें क्या, कौन सा टैलेंट तुम्हारे पास है, कौन सी स्किल है तुम्हारी? तो उसने 3-4 एक थैला ले रखा था, उसमें 3-4 पुस्तकें भरी हुई थी। तो उसने कहा ये पुस्तकें देखिए, ये मैंने डिजाइन की हैं और ये किताबें खूब अच्छी चलती हैं। तो मैं यहीं से बैठे बैठे, पूना में बैठे बैठे अपने मिशन के लिए 1 घंटे के लिए जो भी मुझे काम वहाँ से भेजा जाएगा, जब अमेरिका वाले वहाँ से काम भेजते हैं, यहाँ से करके हम लोग वहाँ भेजते हैं, तो दिल्ली से काम आएगा, मैं यहाँ से करके दिल्ली भेजा करूँगी। 1 घंटे के लिए 1 घंटा रोज दे सकती हूँ, क्योंकि गुरु कृपा से हम लोग आज इस लायक हो गए कि मान सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। तो हमारी इच्छा ये भी है, तन से, मन से, धन से, क्योंकि आप एक प्रार्थना कराया करते हैं कि भगवान मुझे वो शक्ति दो कि मेरा जो टैलेंट है, मेरी जो प्रतिभा है वो तुम्हारी राह में लगे
और मैं आपकी सेवा करूं। तो आज सेवा इतनी आसान है कि आपको खार से, बांद्रा से, सांता क्रूज से, कपरेड़ से चलकर इधर दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ेगी या यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ अपने घर में कोई दादर में बैठा हुआ है, कोई मुलुंड में बैठा हुआ है, कोई दहीसर में बैठा हुआ है, कहीं पर भी बैठे हुए हो, वहीं से सेवा करके कुछ ना कुछ काम आप करके गुरु के लिए। आप देखिए ना, एक महिला है जो कनाडा में बैठी हुई है, वहीं से काम कर रही है। एक उनके साथ में जकार्ता इंडोनेशिया में बैठी, वो वहाँ से काम कर रही। एक शिकागो में बैठी, वो वहाँ से काम कर रही। और सोशल मीडिया वाला काम सारा हाथ में ले रखा है कि गुरु का कार्य करने के लिए हम वहीं से झंडा बुलंद करेंगे। कहीं से भी काम कर सकते हो भाई, लेकिन गुरु के हो जाओ और गुरु की सेवा में लग जाओ। गुरु के काम करने के लिए अगर आप भावना बनाते हो, कहीं से भी सेवा आपकी लग जाएगी। आज तो पूरी दुनिया इतनी छोटी हो गई, इतना तो पहले कभी था नहीं। सेवा आसान हो गई है, किसी भी तरीके से काम करो, लोगों को जोड़ने का काम करो, लोगों को इधर लाने का काम करो। सत्संग में आए तो यहां भी सेवा का काम शुरू करो अपने हाथ से। तो इस समय लंबी चर्चा नहीं करेंगे, कल आपको सुनाएंगे, खूब दिल से सुनाएंगे। तो आप लोग जो है कल प्रेम से यहाँ पहुँचिए और फिर हम लोग जो है एक लंबी चर्चा करेंगे और आपको कुछ और जो इस समय, क्योंकि हम सोच के नहीं आते, यहाँ तक आते भी नहीं पता होता। ये तो यहीं से शुरू होता है। जब आपको देखते हैं ना, तो यहाँ से जैसे वो कहता है कि ये सुनाओ इनको, तो भगवान ने जो कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रिय, उससे भी बेहतरीन वो व्यक्ति जो संयम पूर्वक अनुशासन के साथ नियमित होकर श्रद्धा रखने के साथ साथ अपना कार्य करता जाता है, उस पर तो मेहर ज़्यादा से ज़्यादा होती जाती है। इसलिए नियम संयम वाले बनो, अपना नियम ठीक से निभाना शुरू कर दीजिए। और एक बात आपको बताऊं, जो कहीं बात नहीं बनती वो गुरु के द्वार पर जाकर बात बनती है। जो नसीब कहीं नहीं जागता वो गुरु के द्वार पर जागता है। इसलिए जो मैंने आपको शुरू में जो ये बोला था ना कि भटक मुआ भेदी बिना, भेदी मतलब जो भेद बताए, और वो भेद बताने वाला जिससे रहस्य पता लगे वो तो गुरु ही है। कि कितना कितना भटकते भटकते जन्म जन्मांतर बिता दिए, कौन रास्ता बताएगा? कि जैसे पास में थोड़ा सा चल करके रास्ता पूरा किया जा सकता, मंजिल पाई जा सकती है, लेकिन आदमी भटक रहा है। सुनाऊंगा आपको, हमारे देश में जब ज्ञान धारा चलती थी तो उस समय न्याय शास्त्र पढ़ाया जाता है, तो उसमें कानून पढ़ाया जाता था। तो उसमें एक शब्द आता था घटकुट्टी प्रभाव न्याय। अब घटकुट्टी प्रभाव न्याय क्या था कल सुनाएंगे आपको। आज तो जो अभी मैं मूड में आ तो गया था, लेकिन मैं भी क्या करूं। तो जो आज आपको मैंने कहा उसे आप ध्यान में रखना, फिर कल मिलते हैं हम लोग। बहुत बहुत आशीर्वाद सभी के लिए। हरिओम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुदेव के अमृतमय संदेश के लिए हम सभी हृदय से गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हैं। एक बार करतल ध्वनि से गुरुदेव के प्रति आभार प्रकट करेंगे आज के संदेश के लिए।
कल गुरु दर्शन गुरु पूजन का कार्यक्रम ठीक 10 बजे भजनों से प्रारंभ होगा प्रातःकाल। श्रद्धालु भक्तों के लिए महादेव मंदिर थाने से 2 बस की व्यवस्था की गई है जो 8 बजे और 9 बजे आप सभी को प्राप्त हो पाएगी। महादेव मंदिर थाने से आप इस बस सुविधा का लाभ ले सकते हैं और आप सभी के लिए भंडारा प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है। सत्संग हॉल के ठीक पीछे भंडारा प्रसाद आप सभी लेंगे। इस समय आरती होगी और मैं मंच के सामने आरती के लिए आमंत्रित करूंगा नीलू बहल, श्री HP पांडे, श्री दशरथ यादव, श्री कोटक जी, श्री सुरेश चिकले, श्रीमती एवं श्री आरती मौर्ज, कुमारी भाविका, कुमारी प्रिया सिंह, श्री रमेश गुप्ता, श्रीमती सीमा भंडारकर। आप सभी व्यासपीठ के सामने आकर के आरती में भाग लेंगे। साथ ही अनुरोध प्रभा चौधरी, शकुंतला, दीपा नायक, विनया काले और नरेंद्र पाठक जी अब भी मंच के सामने आरती के लिए आएंगे। गुरु पूर्णिमा महोत्सव का कार्यक्रम कल प्रातःकाल ठीक 10 बजे से प्रारंभ होगा। आप सभी अपने मित्र परिजनों सगे संबंधियों के साथ अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आकर गुरु दर्शन गुरु पूजन और सत्संग का लाभ ले पाएंगे। आइए आग्रह करते हैं श्री महेश जी से आरती प्रारंभ करने के लिए। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म ईश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधु मिला हूँ दया मैं, किसे मिला हूँ गोसाई, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे,
बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी सेवक हम तेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़े तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों पे संकट, भक्त जनों पे सब गुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आज के